मुनव्वर फारूकी के शो से द सोसाइटी से निकली खुशी मुखर्जी। आखिर ये है कौन जिन पर 100 करोड़ का मानहानि का केस हुआ है? कमाई कहां से होती है इनकी बताते हैं। भाई, टीवी एक्ट्रेस और मॉडल खुशी मुखर्जी ने हाल ही में दावा किया था कि इंडियन टीम के कैप्टन सूर्य कुमार यादव उन्हें अक्सर मैसेज किया करते थे। हालांकि उनके बीच कोई रोमांटिक रिलेशन नहीं रहा। इसी को लेकर खुशी मुखर्जी के खिलाफ अब एक फैजान अंसारी है, खूब केसेस करते हैं और इन्होंने अब 100 करोड़ की मानहानि का केस ठोका है। इसकी शिकायत गाजीपुर पुलिस स्टेशन में करवाई गई है। खुशी ने कहा था कि मेरे पीछे कई क्रिकेटर्स पड़े हैं। सूर्य कुमार यादव पहले मुझे बहुत मैसेज किया करते थे पर अब ज्यादा बात नहीं करते। अब खुशी मुखर्जी कौन है? यह मानहानि का केस कहां से आया? क्या कमाई करती हैं? कैसे कमाई करती हैं? चर्चा में कैसे आई हैं? चलिए वो आपको बताता हूं। मुनव्वर फारूकी का शो आया था द सोसाइटी, इसके अंदर आई थी। ये एक एक्ट्रेस और मॉडल है, टीवी और फिल्मों में काम किया है। नादान, बालवीर, देविका, रीति रिवाज, एमटीवी स्प्लिट्स विला में नजर आई हैं। खुशी ने 2013 में तमिल फिल्म अंजल थुरई से अपना फिल्मी करियर शुरू किया था। इसके बाद उन्होंने तेलुगु और हिंदी फिल्मों में काम किया। खुशी हार्ट अटैक और डोंगो प्रोमो जैसी तेलुगु फिल्म में नजर आई हैं, जबकि साल 2013 में हिंदी फिल्म शिगार में भी उन्होंने काम किया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक खुशी का जन्म 1996 में पश्चिम बंगाल के कोलकाता में हुआ था। वहीं पर वो अपने बेबाक और बिंदास अंदाज के लिए चर्चा में आई थी, घर से भागी थी। जी हाँ, अब वो आए दिन अपनी अतरंगी और हद से ज्यादा रिवीलिंग कपड़ों को लेकर चर्चा में रहती हैं, जिनकी वजह से लोग उनको काफी ट्रोल भी करते हैं। जरीन खान ने उनको काफी लताड़ा भी था, तमाम कंट्रोवर्सी हुई थी, वो अलग चीज है। खुशी मुखर्जी जब मुंबई शिफ्ट हुई तो उनके पापा इसके खिलाफ थे। उन्होंने पापा की एक नहीं सुनी और मुंबई आकर एक पीजी में रहने लगी। साल 2015 में उनके पापा की मौत हो गई। खुशी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि स्ट्रगल के दिनों में उन्हें फैमिली से कोई सपोर्ट नहीं मिला। खुशी के पापा कनाडा में रहते थे। खुशी मुखर्जी ने बॉलीवुड बबल को दिए एक इंटरव्यू में पापा की मौत के बारे में बताया था। उन्होंने हमेशा इस बात का पछतावा दिखाया कि मौत से पहले वो उन्हें फोन कर रहे थे और वो उठा नहीं पाए। खुशी ने बोला कि मेरे पापा ने मरने से पहले भी मुझसे बात नहीं की थी, वो भी मेरी गलती थी। जब मैंने पहली बार घर छोड़ा 6 महीने के लिए, तब मैं सिर्फ 19 साल की थी। मेरे पापा चाहते थे कि मैं एक्ट्रेस ना बनूं, तो मैंने घर छोड़ दिया और एक पीजी में रहने लगी। पीजी में तीसरी या चौथी मंजिल पर रहती थी। सीढ़ियों से चढ़कर जाना पड़ता था। बहुत ही भूतिया सी बिल्डिंग थी। बारिश के टाइम छत से पानी टपकता था, सोफा भीगा जाता था। बिजली का बिल काट दिया जाता था। 2 दिन बिना बिजली के गुजारे हैं, ऐसे दिन भी देखे हैं मैंने। खुशी ने आगे अपनी इंटरव्यू में बताया कि कनाडा में रहते थे पापा, वहां उनका बिजनेस था। अगर उन्होंने मुझे सपोर्ट किया होता तो मुझे इतनी गरीबी नहीं झेलनी पड़ती। मैं भी उनसे थोड़ी नाराज थी। जब वो हॉस्पिटल में थे तो उनके एक दोस्त ने मुझे कॉल किया था कि बेटा तुम्हारे पापा का हार्ट अटैक आया है और वो तुमसे बात करना चाहते हैं। मुझे लगा कि ये सब कहानी बनाई जा रही है, सब दिखावा है, ये सब एक तरीके से कुछ है। इतने महीने हो गए, अब याद आएगी मेरी। तब तक तो उन्होंने कभी पूछा नहीं कि मेरे बारे में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। मैंने उनसे कहा कि मुझे बात नहीं करनी, उनको बोल दो कि उनकी शक्ल भी नहीं देखनी। कहा कि ठीक नहीं है, फिर तुमसे बात करने के लिए मर रहे हैं, तो मैंने बात नहीं की। फिर उसके बाद वो इंसिडेंट हो गया, वो एक चीज़ रही अलग। फिलहाल खुशी मुखर्जी अपनी उल्टी सीधी चीज़ों के लिए ज़्यादा चर्चा में रहती हैं और इन तमाम चीज़ों से इतर जो उनकी ऐप्स हैं उस पर जो वीडियोस फोटोज़ पेड होते हैं उसके ज़रिए कमाई होती है। अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में बताया कि बहुत ज़्यादा मोटी कमाई वो उन चीज़ों से करती हैं। अपनी बोल्ड और वेब सीरीज़ फोटोज़ वगैरह हैं जहाँ से आता है। फिलहाल तो सूर्य कुमार यादव जो इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन है उनके ऊपर आरोप लगाया, तो वहाँ से ज़्यादा चर्चा में आई हैं और अक्सर कॉन्ट्रोवर्सीज में ही रहती हैं। कभी भी आपको बिना कंट्रोवर्सीज के चर्चा में नहीं दिखेंगी। लेट्स सी इस कंट्रोवर्सी में क्या होता है। बाकी आपका क्या कहना है कमेंट में आप बता सकते हैं।